नमस्कार, एनएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। 26 दिसंबर को इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया और उनका अंतिम संस्कार को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बहुत राजनीति करने की कोशिश की। सही तरीके से नहीं किया गया। निगम बोध घाट पर आज तक किस पूर्व प्रधानमंत्री का अंत्येष्टि की गई, जो मनमोहन सिंह की गई। लेकिन ये इस मामले को कांग्रेस पार्टी उठाई रही थी कि इसी बीच 30 दिसंबर की तारीख आती है और राहुल गांधी निकल जाते हैं वियतनाम। बीजेपी ऐसे आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी न्यू ईयर की पार्टी मनाने के लिए गए हैं वियतनाम। हालांकि पर्सनल लेवल पर वो पार्टी करने या पर्सनल यात्रा पर जा सकते हैं, लेकिन एक एलओपी के तौर पर वो बिना बताए कहां जा रहे हैं, कहां नहीं जा रहे हैं, वो सुरक्षा की दृष्टि हो या फिर मनमोहन सिंह के मुद्दे पर को लेकर जिस तरीके से वो फ्रंट फुट पर खेल रही थी, अब बैक फुट पर आ गई है। तो इसी कड़ी में एक वीडियो इस वक्त बड़ा वायरल है, पहले वो सुनिए। हजारों साल पहले एक युवा 6-7 साल का युवा 6-7 साल की उम्र में आदमी युवा हो जाता है, ये पहली बार सुना है। अब जाके ढूंढूंगा कि ये ज्ञान कहां से आता है। तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना, समझिए। हाँ, तप का ये मतलब है, तपस्या का ये मतलब है। तपस्या से गर्मी आती है कि दूसरा ज्ञान प्राप्त किया। भाई कौन पढ़ा रहा है? अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या तपस्या करने के लिए ही राहुल गांधी विदेशी यात्रा पर गए हैं, क्योंकि नए साल का मौका है। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या कुछ खबर, वियतनाम क्या करने गए हैं राहुल गांधी? निजी यात्रा पे गए हैं, सेक्रेसी मेंटेन कर रहे हैं। कांग्रेस वालों को भी पता नहीं, वो सिर्फ ये कह रही है कि किसी की निजता का सम्मान करो। अब निजी यात्रा मतलब क्या होता है? मतलब कि हम अपने रिश्तेदार परिवार से मिलने जाते हैं। जहां तक मुझे जानकारी है हाँ, जहां तक मुझे जानकारी है वियतनाम में राहुल गांधी का कोई परिवार नहीं रहता। कहीं से परिवार वहां आ गया हो, न्यू ईयर की पार्टी हो, मौका हो, हर कोई अपने परिवार के साथ रहना चाहता है, तो मैं नहीं कहता। या फिर कोई ऐसा सीक्रेट परिवार हो जिसको देश के बारे में जानकारी नहीं। वियतनाम से हमारे कोई ऐसे खास संबंध भी नहीं है। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी गए थे आखिरी बार, और शायद उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी गए थे, इंदिरा गांधी गई थी। 2 प्रधानमंत्री वियतनाम अब तक गए हैं। नहीं, वियतनाम से अपना संबंध है। भारत ब्रह्मोस मिसाइलें वियतनाम को बेच रहा है। चाइना को साउथ चाइना सी में घेरने के लिए भारत की जो रणनीति है उसमें वियतनाम अहम पार्टनर है। लेकिन ये विदेश नीति के लिए नहीं गए। अगर जाते तो कांग्रेस पार्टी कहती कि भारत वियतनाम के संबंधों को मजबूत करने गए। ये कोई अपने निजी संबंधों को मजबूत करने गए हैं जिसके बारे में देश को नहीं पता। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि देश 7 दिन का राष्ट्रीय शोक मना रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई थी, ये वियतनाम उड़ गए। नहीं किसी को पता कि ये क्यों गए हैं। सिर्फ निजी यात्रा कह देने से नहीं होगा। और जिस तरह की बातें चल रही है सोशल मीडिया में कि भले ही मनमोहन सिंह की चिता की आग ठंडी न पड़ी हो, पर अपनी शरीर में गर्मी पैदा करने, तपस्या करने वियतनाम चले गए। मैं उन सब चीजों पे नहीं आता, लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि राहुल गांधी अब सिर्फ राहुल गांधी नहीं है, वो इस देश के लीडर, बिल्कुल उस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन है। और लीडर ऑफ अपोजिशन गुप्त यात्राएं नहीं करता। बाकायदा विदेश मंत्रालय को सूचित करना होता है कि इस देश का नेता प्रतिपक्ष कहां जा रहा है, इससे मिलना है उसको, और उसकी योजना क्या है। ठीक है, वो तो खैर उन्होंने नहीं किया। पहले भी कई देशों की यात्रा की, तब भी उन्होंने नहीं किया। जी नहीं, एक और आ रही है खबर कि राहुल गांधी ने वियतनाम जाने से पहले दिल्ली में वियतनाम की राजदूत हैं गुएन थान हाई, उनसे मुलाकात की। अब वियतनाम जाने से पहले वहां के राजदूत से मुलाकात, क्या इसके पीछे भी कुछ है, कहानी है? मुझे नहीं पता। मैं वो तस्वीरें आपको भेज देता हूं अभिषेक, कि जिसमें वो तस्वीर है जो मुलाकात कर रहे हैं। अगर सचमुच ये निजी है तो वो भी स्पष्ट करे कि निजी है,
नहीं तो अगर ऑफिशियल है, अगर आप राजदूत से मुलाकात कर रहे हैं, वहां के बड़े अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं, तो वही बताएं, लेकिन बताना तो पड़ेगा। बिना बताए हुए सिर्फ निजी यात्रा कह के आप गुप्त मुलाकातें करेंगे तो उससे काम नहीं चलने वाला। नहीं, एक और महत्वपूर्ण बात, जी। नहीं, मैं एक और जरूरी बात बोलता हूं, ये पहली बार नहीं है जब देश पे कोई आफत आई हो और राहुल गांधी विदेश में छुट्टियां मना रहे हो या पार्टी कर रहे हैं। 26/11 इस देश पे हमला हुआ था, जिस रात इस देश के लोग मर रहे थे, इस देश के सुरक्षा बल के जवान आतंकियों से जूझ रहे थे। मुंबई के होटल ताज, होटल ट्राइडेंट और नरीमन पॉइंट पे आतंकियों ने हमला बोला था। उस रात खबर मिलने के बावजूद राहुल गांधी पार्टी कर रहे थे। अगर पार्टी बंद करके ये चले आते, अगर मान लिया कि मुझे खबर मिली, मैं गया हूं पार्टी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अगर खबर मिले कि अरे देश पे आतंकी हमला हो गया है, तो वो पार्टी कैंसिल करके घर आ सकते थे। लेकिन वो कंटिन्यू करते रहे उस पार्टी को। ये पहली बार नहीं। और मैं बताता हूं, एक और इंस्टेंस हुआ था, डोकलाम विवाद चल रहा था चाइना के साथ। राहुल गांधी नेपाल गए थे, काठमांडू। भारत और चीन के रिश्तों में तनाव थी और दोनों तरफ के मिलिट्री वाहन, रसद, सामान, सैनिक बॉर्डर पे डटे हुए थे। उस वक्त राहुल गांधी काठमांडू में चीनी दूतावास के उच्चायुक्त जो वहां पे महिला हैं, उनके साथ काठमांडू के पब में पार्टी कर रहे थे। उसकी तस्वीर वायरल हुई थी। एक इंस्टेंस हो तो मैं बताऊं, जब गलवान घाटी में भारत चाइना के संबंध में तनाव था, तो उस वक्त राहुल गांधी चीनी दूतावास गए थे। और बाद में जब पत्रकारों ने पूछा उनसे कि क्या आप चीनी दूतावास गए थे, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं गए थे। बाद में चीनी दूतावास के अधिकारियों ने तस्वीरें जारी की और कहा कि आए थे ये। इन्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत थी भाई, गए थे तो गए थे। ये आखिर क्यों छुपाना चाहते थे? ये अपने विदेश यात्राओं को इतना गुप्त क्यों रखते हैं? बता देना कि मैं कहां जा रहा हूं, किससे मिल रहा हूं। नोट मिनट टू मिनट डिटेल्स होते हैं ना सबके। और लीडर ऑफ अपोजिशन को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। कोई भी कैबिनेट मंत्री इस देश से बाहर जाता है तो हर मिनट वो कहां ठहरेगा, किससे मिलेगा, सबके डिटेल्स होते हैं। एनएसजी के पास भी होता है और देश की सरकार के पास भी होता है। एकमात्र ये ऐसा आदमी है जिसके बारे में किसी को नहीं पता होता कि ये कहां गया है, किससे मिल रहा है, क्या कर रहा है। नहीं, सोशल मीडिया का जमाना है, फोटो तस्वीरें तो बाद में आएंगी ही, पहले भी आई हैं। नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना उनको लगता है कि दे आर प्रिविलेज्ड पीपुल। वो गांधी परिवार में पैदा हो गए, मतलब देश के बाकी नेताओं से, बाकी कैबिनेट मंत्रियों से, यहां तक कि प्रधानमंत्री से वो अलग है। उन्हें ये हक है गुप्त यात्रा करने का। इनकी अम्मा भी करती रही है गुप्त यात्रा अज्ञात बीमारी के नाम पर। वो कहां जाती थी, किस डॉक्टर से मिलती थी, इनकी बीमारी क्या थी, आज तक इस देश को नहीं पता। राहुल गांधी को किसने ट्रेनिंग दी? सोनिया गांधी उन्हें लेकर चाइना जाती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ डील होता है। आज तक इस देश को नहीं पता कि उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में था क्या। क्या है इतना गुप्त भाई? आप क्या कर रहे हो? देश को क्यों नहीं बता रहे हो? आप वियतनाम गए, कांग्रेस, पहले तो किसी को पता नहीं, कांग्रेस के सेकंड रंग के लीडर, थर्ड रंग के लीडर ये कह रहे कि निजी यात्रा है, निजता का सम्मान करो। अरे भाई, निजी यात्रा है तो यात्रा पर जाने से पहले वियतनाम के उच्चायुक्त से हम मुलाकात क्यों कर रहे थे? निजी यात्रा पार्टी मनाने चले जाते, लेकिन जाने से पहले अपने मुलाकात की, इसका मतलब कुछ तो है। मैं बार बार बोलता हूं कि ये आदमी खतरनाक है और इस देश के लोग समझते नहीं है। इस देश के कितने लोगों को पता है कि उज्बेकिस्तान जब राहुल गांधी गए थे तो रेजिम चेंज मिनिस्टर विक्टोरिया लुलेंट से मुलाकात की थी? बाद में तस्वीरें आई तब पता चला ना। इस देश के सबसे बड़ी जो विपक्षी पार्टी है उसका नेता रेजिम चेंज मिनिस्टर से मुलाकात करो, इस देश के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसा देश है भाई ये? इनको मतलब कि दो कौड़ी की अकल नहीं है कि वो आदमी बार बार जा रहा है विदेश। और सबसे बड़ी बात पता है, वो एनएसजी के सिक्योरिटी में है। एनएसजी की सिक्योरिटी जिसे मिली हुई है उसे अपने हर मूवमेंट की जानकारी देनी पड़ती है, लेकिन नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्या कारण है? अब मैं तो उस तरह के छिछोरी बातें करूंगा नहीं। गिरिराज सिंह ने एक बार इशारों में कहा था कि क्या अगर सोनिया गांधी नाइजीरिया की होती तो देश एक्सेप्ट करता कि नहीं करता। यह गिरिराज सिंह का स्टेटमेंट है। उसके बाद बवाल भी मचा था।
नहीं, मेरा ये कहना है कि आप जाओ ना, आप निजी यात्रा करो ना, कोई दिक्कत नहीं, बस जानकारी होनी चाहिए देश को। एक दिन पहले जानकारी थी आपको? ये चले गए तब जानकारी मिली ना। बिल्कुल, एक तब दिन चले गए पहले तब तो ये जानकारी मिली। मनमोहन सिंह का अपमान हो गया, सिख प्रधानमंत्री का अपमान हो गया। बेचारा अपमान क्या हुआ कि अभी तो उनके अस्थियों का विसर्जन भी नहीं किया गया था, तो उससे पहले ये फ्लाइट पकड़ के चले गए। अस्थियों के विसर्जन में भी नहीं गए? नहीं गए। अरे कैसे जाएंगे? यात्रा पहले से फिक्स था, वियतनाम जाना था, वो तय था। वो बीच में मनमोहन सिंह ने काम खराब कर दिया। हो गया तो नहीं, निधन हो गया, राष्ट्रीय शोक। देखिए, राष्ट्रीय शोक में कोई पार्टी नहीं बना और कम से कम उसका प्रदर्शन नहीं करता। सर देखिए, और अगर इस देश का लीडर ऑफ अपोजिशन इतना निजी यात्रा करता है कि देश के किसी को पता नहीं है, तो उस निजी यात्रा की डिटेल्स आनी चाहिए। नहीं, वो तो तस्वीरें बाद में आ ही जाएंगी ना। नहीं, अरे आती है तस्वीरें तो क्या कर लेते हैं। आ गई ना तस्वीरें काठमांडू में चीनी दूतावास के उच्चायुक्त के साथ, क्या कर लिया? आ गई ना तस्वीरें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करते हुए, क्या कर लिया देश ने? आ गई ना चीनी दूतावास से रिलीज की गई तस्वीरें, क्या कर लिया इस देश ने? आ गई ना इल्हान ओमर के साथ मुलाकात की, इस देश ने क्या कर लिया? आ गई ना विक्टोरिया लुलैंड के साथ मुलाकात की, क्या कर लिया इस देश ने? दर्जनों उदाहरण है कि भारत विरोधी लोगों के साथ इन्होंने मुलाकात की, इस देश ने क्या कर लिया? टी शर्ट पहन के बाइसेप्स फुलाता हुआ जननायक बन के घूम रहा है। किसी और देश में यह संभव था क्या? बताइए, जो डेवलप्ड कंट्री है, जहां का लीडर ऑफ अपोजिशन जाके उस देश के खिलाफत करने वाले लोगों से मुलाकात करता है, उस देश के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भारत में चलता है। पता नहीं कौन से हीरे जड़े हैं कि एबव द लॉ है भाई। एक कैबिनेट मंत्री बिना एनएसजी को बताए हुए चला जाए विदेश, फिर देखिए हंगामा। विदेश मंत्रालय को इन्फॉर्म नहीं करे, चला जाए, फिर देखिए क्या होता है। लेकिन ये बार बार, एक बार नहीं दर्जनों बार गलती कर चुका है। कहां जाता है, किससे मिलता है, क्यों मिलता है, किसी को नहीं पता। अगर निजी यात्रा थी तो एक दिन पहले वियतनाम के राजदूत के साथ क्या कर रहे थे? ये मुलाकात करने क्या जरूरत पड़ी? क्या जरूरत पड़ गई? ऐसा कौन सी गुप्त बात थी? वो वियतनाम और भारत के रिश्ते में गर्माहट आ रही है। वियतनाम हमसे दूर था, साउथ चाइना सी में उसका कंपटीशन था चाइना के साथ। जब मोदी आए तो हुए, अब बात चल रही है कि तेजस एक्सपोर्ट किया है, ब्रह्मोस मिसाइल बेचने की बात चल रही है। उस देश में जाके पहले राजदूत से मुलाकात और चले जाते हैं, किसी को पता नहीं है, बोलते हैं कि निजी यात्रा है। यूं ही निजी यात्रा नहीं होता है। वियतनाम इससे पहले अमेरिका से डिफेंस के सामान मंगाया करता था, भारत से मंगाना शुरू किया है। वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। और एक बात मैं बताऊं आपको जी, म्यांमार और वियतनाम के रिश्ते बहुत गहरे हैं। म्यांमार में जो विद्रोही हैं आंग सान सू की, और वियतनाम जो है, दोनों के बीच बहुत गहरा संबंध है। अब इससे ज्यादा मैं इशारा नहीं करना चाहता। मतलब वियतनाम में जो चल रहा है, वियतनाम मतलब माफ कीजिएगा, म्यांमार में जो चल रहा है, म्यांमार से बांग्लादेश और बांग्लादेश से फिर भारत। नहीं, म्यांमार में जो चल रहा है, म्यांमार की सेना ने कई बार आरोप लगाया है कि वहां के जो विद्रोही हैं, वहां के जो आंग सान सू की के निजी संबंध है उनके, और वो गुप्त रूप से हथियार वगैरह मंगाते रहते हैं। और अब हुआ क्या कि भारत और वियतनाम के रिश्ते सुधर रहे थे। अब इससे ज्यादा मैं बोलूंगा तो वो कहानी हो जाएगी। जब तक मेरे पास फैक्ट नहीं रहता मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन इशारे में कर रहा हूं। ठीक है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन उसका देखिए। हाँ, ये अगर निजी है तो ये भी बता के जाना चाहिए। बिल्कुल, मायने बहुत हैं राहुल गांधी की इस यात्रा के। अगर वो एलओपी नहीं होते तो शायद इतनी चर्चा उनकी इस यात्रा की नहीं होती, लेकिन वो फिलहाल देश के नेता विपक्ष हैं, उनकी यात्रा की जानकारी देश को होनी चाहिए। लेकिन ना तो कांग्रेस पार्टी बता रही है, राहुल गांधी तो चले गए हैं खैर, और वियतनाम के दूतावास में मुलाकात करने का कारण इस यात्रा से पहले क्या था। तस्वीरें सोशल मीडिया का जमाना है, बाहर आई जाएंगी। उसके बाद राहुल गांधी जब आते हैं यात्रा से तो देखना होगा क्या कुछ जवाब देते हैं। पंकज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, चर्चा कैसी लगी आपको कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।